अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉलम की अक़साम के बारे में पढ़ा था। आज वही कॉलम की अक़साम को हमने इस्तेमाल करते हुए अपना जो है वो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही जो है वो अक़साम इस्तेमाल होती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो हम नेक्स्ट लेक्चर में या इंशाल्लाह ताला होपफुली लास्ट में हमें टाइम बच जाता है तो हम आज वाले लेक्चर में जो है इसको वाइंड अप कर देंगे। थोड़ी स्पीड से करेंगे काम, क्योंकि ये इजी काम है। इसमें हमने लास्ट में जो है वो कॉलमों की अक़साम हमने कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए कॉलम जो कॉलम है, कॉलम मैंने सामने लिखनी है आपके पास। इसमें हमने चेक करना है कौन सा वहदानी कॉलम है और कितारी कॉलम, कालमी कॉलम और सिफरी कॉलम, इनकी सिर्फ हमने शनाख्त करनी है। जैसा कि पहला है वो हमें नज़र आ रहा है, सारे अरकान 0 0 हैं, तो ये हमारे पास सिफरी कॉलम होगा। नंबर 2 देखिए, हमारे पास एक कितार है। जैसा कि आपने पढ़ा था कितारी कॉलम की तारीफ में पढ़ा था कि ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कितार होती है उसको हम कितारी कॉलम कहते हैं। ये हमारे पास कितारी कॉलम होगा। नंबर 3 पे है हमारे पास, ये सी जो है वो एक कॉलम की शक्ल में है। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कालमी कॉलम जो है वो कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, कालमी कॉलम। नंबर 4 पे देखें, हमारे पास आ रहा है 1 0 0 1। ये लास्ट पे हमने डेफिनेशन, बिल्कुल लास्ट नंबर 12 पे डेफिनेशन पढ़ी थी, वहदानी कॉलम या ज़रबी ज़ाती कॉलम। इस कॉलम को हम वहदानी कॉलम कहेंगे। ये हमारे पास वहदानी कॉलम है। नंबर ई देखें, नंबर 5 पे ई 0, उसके सारे यानी कि एक ही रुकन है और वो भी 0 है, इसको हम सिफरी कॉलम कहेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास 5 6 7, एक ही कॉलम की शक्ल में है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कालमी कॉलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है वो 6 जो है वो कॉलम बताए गए हैं कि मुस्ततीली कॉलम, कितारी कॉलम, कालमी कॉलम, वहदानी कॉलम, सिफरी कॉलम और मुरब्बी कॉलम। यानी कि इन 6 में हमने जो है वो देखना है कि एक कॉलम जो है वो कितने कॉलम बन रहे हैं। अब देखिए, पहला कॉलम है, ये हमारे पास मुस्ततीली कॉलम होगा, मुस्ततीली कॉलम। अब हमने एक और चीज देखनी है, क्या इसके अलावा मुस्ततीली कॉलम के अलावा क्या ये कितारी कॉलम हो सकता है? ऐसा नहीं है कि कितारी कॉलम नहीं हो सकता, ना ही ये कालमी कॉलम हो सकता है, ना ही ये वहदानी कॉलम की शेप में है, ना ही मुरब्बी कॉलम। तो ये सिर्फ एक ही कॉलम हो सकता है, मुस्ततीली कॉलम, जो कि हमने इसका मेंशन कर दिया है, क्योंकि इसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए ये मुस्ततीली कॉलम होगा। नंबर 2 3 0 1, एक कॉलम से हमें पता चल रहा है कि ये कालमी कॉलम है। कालमी कॉलम के अलावा अगर हम देखें तो हमें उन्होंने मुख्तलिफ जो दूसरी चीज़ें भी बताई गई हैं, हमने देखना है क्या ये मुस्ततीली कॉलम भी होगा, क्योंकि इसमें कितारें 3 हैं और एक कॉलम है, तो ये कालमी कॉलम के साथ साथ मुस्ततीली कॉलम भी होगा। वहदानी कॉलम, मुरब्बी कॉलम या कितारी कॉलम तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये देखें 6 -4 3 -2, इसमें कितारें और कॉलम बराबर हैं। जब कितारें और कॉलम बराबर होते हैं तो ऐसे कॉलम को हम मुरब्बी कॉलम कहते हैं। मुरब्बी कॉलम है हमारे पास। इसके अलावा ये ना तो मुस्ततीली हो सकता है, ना ये कितारी, ना कालमी, ना वहदानी। नेक्स्ट पे चलते हैं 1 0 0 1, दोनों कॉलम भी सेम है, दोनों रोज भी, कॉलम और रोज दो हैं हमारे पास, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास मुरब्बी कॉलम होगा। मुरब्बी कॉलम के अलावा ये एक और कॉलम भी है, और वो कौन सा है, ये वहदानी कॉलम भी है, मुरब्बी कॉलम और वहदानी कॉलम। नंबर 5, ये हमारे पास इसमें कॉलम और कितारें बराबर नहीं हैं, 2 कॉलम हैं 3 कितारें हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है वो मुस्ततीली कॉलम होगा। ये मुस्ततीली कॉलम है हमारे पास, इसके अलावा ये कोई कॉलम नहीं बन सकता, तो ये मुस्ततीली कॉलम होगा। नंबर 3, ये देखो इसमें 3 10 और -1 है, एक ही कितार है हमारे पास, ठीक है। नंबर 6 है ये, तो इसमें एक कितार है, जिसमें एक कितार हो वो कितारी कॉलम होता है। कितारी कॉलम के अलावा ये मुस्ततीली कॉलम भी होगा, और उसकी वजह ये है कि इसमें कॉलम और कितारें जो है वो मुख्तलिफ हैं। ये मुस्ततीली कॉलम भी होगा और कितारी कॉलम भी होगा। नंबर 7 1 0 0, कॉलम की शक्ल में है, वो कालमी कॉलम तो होगा, लेकिन कालमी कॉलम के साथ साथ वो मुस्ततीली कॉलम भी होगा हमारे पास, क्योंकि मुस्ततीली कॉलम के लिए इसमें आपके पास
जो है वो 1 2 और 3 कितारें हैं और एक कॉलम है, तो ये मुस्ततिली कॉलम भी होगा। नंबर 8, इसमें देखें हमारे पास 3 कितारें हैं और 3 कॉलम हैं, यानी कि बराबर हैं। जब बराबर हो जाए तो ऐसे कॉलम को हम मुरब्बी कॉलम कहते हैं। ये मुरब्बी कॉलम होगा और मुरब्बी कॉलम के अलावा ना तो ये मुस्ततिली हो सकता है, ना कितारी, ना कालमी, और ना ही ये वादानी कॉलम हो सकता है, तो ये मुरब्बी कॉलम ही होगा हमारे पास। लास्ट पे नंबर 9, ये देखिए सारे इसके रुकन 0 0 हैं, तो ऐसा कॉलम जिसमें सारे रुकन 0 0 हो वो सिफरी कॉलम होता है। सिफरी कॉलम के अलावा इसकी कितारें और कॉलम हमें चेक करने पड़ेंगे उसके। तो इसमें सिफरी कॉलम में हमने किया है, तो उसके बाद हमने देखनी है कि इसकी कितारें और कॉलमों को हमें चेक करने जा रहे हैं। तो देखिए 3 कितारें हैं हमारे पास और 2 जो है वो कॉलम है। जब कॉलम और कितारें बराबर ना हो तो ऐसे कॉलम को हम मुस्ततिली कॉलम भी कहते हैं। ये हमारे पास मुस्ततिली कॉलम आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमने देखना था कि एक कॉलम कितने बन सकता है, तो यानी कि ज़्यादा भी अगर उसके नाम हैं तो वो भी हमने लिखने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह ताला उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो देखने के लिए ताकि तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आप तक को मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।